हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपडेट क्वेरी के बारे में कि जो टेबल का डेटा है उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दो टेबल दिखाई दे रहा होगा, दोनों के अंदर सेम रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्टार्टिंग में जो टेबल है ये वाली है, जो जहां पर आपको बिफोर दिखाई दे रहा है, और जब हम क्वेरी कर देंगे यानी कि अपडेट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला जो सेकंड वाला आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या होगा कि अपडेट क्वेरी के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर पहले वाली टेबल है इसके अंदर तीन रिकॉर्ड है, समीर का, सलमान का और फिरोज का। अब हमें क्या करना है कि जो सलमान की एज है वो बाय डिफॉल्ट, जो बाय मिस्टेक इसने क्या कर दिया था, 21 यहाँ पर इंसर्ट कर दिया था, लेकिन इसका जो रियल एज है वो 20 है। तो हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी, यानी कि क्वेरी की हेल्प से हम कैसे किसी भी डेटा को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि अपडेट का सिंटैक्स कैसा होता है। बहुत ही सिंपल है किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, अपडेट कीवर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं अपडेट, फिर आपको टेबल का नाम लिखना है जिस टेबल को आप अपडेट कर रहे हो, टेबल नेम। फिर आपको क्या करना है, सेट कीवर्ड को यूज करना है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं इसके एसक्यूएल के अंदर जो रिजर्व होते हैं, तो यहाँ पर आपको उस कीवर्ड को यूज करना है, तो हम यहाँ पर सेट कीवर्ड यूज करेंगे। फिर आपको कॉलम का नाम बताना है कि किस कॉलम की वैल्यू को आप क्या करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो, कॉलम नेम। फिर आपको इस तरह से जो असाइन का ऑपरेटर होता है, इसको हम इक्वल का साइन भी बोलते हैं, बराबर का सिंबल भी बोल सकते हो। फिर आप यहाँ पर वैल्यू पास करोगे कि आप इसके अंदर क्या वैल्यू को सेट करना चाहते हो। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, कंडीशन दोगे। अगर आप यहाँ पर कंडीशन नहीं दोगे तो टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है सब क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर आपने ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं दी तो जो आप कॉलम नेम दे रहे हो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इस क्वेरी को हम देखते हैं, यहाँ पर पहले मैनिपुलेट कर लेते हैं कि इस क्वेरी को हम कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपडेट स्टेटमेंट लेना है। फिर टेबल का नाम, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, हमारे टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो टेबल का नाम। फिर आपको क्या करना है, सेट कीवर्ड यूज करना है। फिर आपको कॉलम का नाम, जो भी आपके कॉलम का नाम है, तो हम क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, एज को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी एज कितनी है, 21 है, तो हमें इसको अपडेट करके करना है 20। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशन क्या होगी, वेयर क्लाउज का यूज करते हैं हम जब भी कंडीशन लगाते हैं, तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। हमें क्या बताना है, वेयर आईडी, यानी कि आईडी जो है बराबर है किसके, 2 के, और फिर लास्ट में सेमीकोलन। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमने सबसे पहले अपडेट, फिर टेबल का नाम यहाँ पर यूज किया, फिर सेट कीवर्ड यूज किया, फिर आपने कॉलम का नाम यूज किया, और इस कॉलम के अंदर आप क्या वैल्यू को इंसर्ट कराना चाह रहे हो, और फिर आपने बताना होगा कि किस नंबर की जो रो है उसको अपडेट करोगे। तो यहाँ पर देखिए जो सलमान है इसके सामने आईडी 2 है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर अपडेट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको आईडी का नंबर भी यहाँ पर हमने पास कर दिया। जैसे ही ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो जो पहले आपका टेबल का डेटा था वो अपडेट होके आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम सेम क्वेरी को क्या करते हैं, सिस्टम पर भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक विंडो ओपन कर लेते हैं और सेम क्वेरी हम यहाँ पर यूज करते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट एज। हम पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉय का पूरा डेटा मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, फेच करके दिखा देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो सेकंड नंबर पे सलमान है
इसकी एज यहाँ पर 20 है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करके 21, 25 जो भी आप करना चाहते हो वो हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम सेम क्वेरी को यूज करेंगे अपडेट, फिर आपको टेबल का नाम यहाँ पर यूज करना है, फिर आपको सेट कीवर्ड यूज करना है और फिर कॉलम का नाम। तो कॉलम हमारी क्या है, एज, और इसमें वैल्यू हम पास कर देंगे 23। अब यहाँ पर हमें कंडीशन बतानी है लास्ट में। तो कंडीशन हमारी हमेशा क्या होती है, वेयर क्लाउज के साथ यूज होती है, वेयर आईडी बराबर कितनी है 2। तो हम यहाँ पर आईडी भी दे देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। अभी आप देख सकते हो कि जो आईडी 2 पे सलमान का रिकॉर्ड है उसमें जो एज आ रही है इसकी 20 आ रही है, लेकिन जैसे ही ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सलमान की एज 20 से बढ़कर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब मैं देखिए इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर ये बता भी रहा है 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो का जो डेटा है वो चेंज हुआ है। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, सिलेक्ट क्वेरी को यूज करता हूँ, डेटा को गेट करता हूँ। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया मैंने दोबारा से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सलमान का रिकॉर्ड है सेकंड नंबर पे जो आईडी हमने दी हुई है उसका जो रिकॉर्ड आया है आप देख सकते हो कि 23 आया है, पहले कितना आ रहा था, 20 आ रहा था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का जो डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको सलमान का नेम यानी कि जो सलमान है इसके नेम को अपडेट करना है तो आप यहाँ पर सेट कॉलम का नेम चेंज कर दोगे। यानी कि मैं ले लेता हूं जैसे यहाँ पर EMP नेम, और यहां पर इसके अंदर वैल्यू पास करनी है मुझे क्या, जैसे मोहम्मद सलमान करना है मुझे, इसको मोहम्मद सलमान, और आईडी सेम रहेगी क्योंकि इसकी आईडी 2 है। अब मैं दोबारा से इसको क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। तो 1 रो अफेक्टेड, अब मैं इसके डेटा को गेट करता हूं कि इसका नाम अब की बार क्या है। तो अब आप देख सकते हो कि जो सलमान है वो पहले सलमान आ रहा था, लेकिन अब की बार जो सलमान का नेम हुआ है वो मोहम्मद सलमान हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल के डेटा को अपडेट कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल क्वेरी होती है जब हम रियल जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारा डेटा में क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। बाई मिस्टेक हम क्या करते हैं, गलत डेटा को भी इंसर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एक अपडेट का ऑप्शन रहता है। इस क्वेरी को यूज करके हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय के डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।